मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोगनी मंगलम कुंकुंदादिव जयंतम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतुषासां नमो सर्वेसाराय सवनभूत्या चकारस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचने। जैसे पूर्णमासी के पूर्ण चंद्र के योग से समुद्र में ज्वार आता है, उसी प्रकार मुनिराज को पूर्ण चैतन्य चंद्र के एकाग्र अवलोकन से आत्म समुद्र में वैराग्य का आनंद का ज्वार आता है। सर्वगुण पर्याय का यथासंभव ज्वार आता है। यह ज्वार बाहर से नहीं, भीतर से आता है। धन्य मुनि दशा। पूज्य बहन जी। हर दिन दिगंबर मुनिराज को याद करें, यही मोक्ष है। आरोप जगत में ऐसा है कि मुनिराज को मानते ही नहीं। यहाँ मुनिराज को याद करे नहीं तो जैन ही नहीं होता। और कैसा उनको समुद्र के अंदर ज्वार और भाटा आता है। उसका अर्थ ये होता है कि उस समुद्र में जो आती लहरें, तो जो बहुत आती है अंदर से, उसको ज्वार कहते हैं। वहाँ तक चली जाती, बाहर तक खूब दूर। और जब भाटा आता है तो अंदर गड्ढा बन जाता है उसी पानी में। अब वही चमत्कार है, वही वो पानी कहाँ चला जाता है। और बाहर जब आता है तो ऐसा आता है कि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चला जाता, सब मछली आ जाती बाहर, ऐसा कोई आता है। तो दृष्टांत है, अपन ने देखा तो है नहीं कभी। पर मुनिराज इससे कल्पना करो, जब मुनिराज अपने शुद्धात्मा में एकाग्र होते हैं, ऐसा ज्वार आता है अतीन्द्रिय आनंद का। आनंद सिद्ध बनने वाले हैं ना, वो जो आनंद आ रहा है वो अनंत होने वाला है। तो ऐसा ज्वार का आता है एकदम से, फिर घट जाता है थोड़ी देर बाद। भली सी अगर आके सब रुकी जाए तो आनंद ही नहीं बन जाएगा। अंदर अतीन्द्रिय आनंद की ज्वार जैसी लहरें आती खूब कि धन्य है कैसे मुनि दशा है। धन्य तो स्वभाव है, उसमें एकाग्र कैसे हो जाती परिणति। स्वभाव को स्वीकार करे, ज्ञानी बन जाता है। एकाग्र होता जाए मुनिराज बन जाता है। एकाग्र पूर्ण हो जाए आनंद बन जाते हैं। सरल है, कठिन। अब ऐसे स्वभाव को जाने ही नहीं तो काय का मुमुक्षु, काय का जीनी। अरे जीनी तो बहुत अलौकिक बात है। अपने को पता ही नहीं है कि अपन कौन से ऐसा पूर्व में ऐसा पुण्य का परिणाम हो गया, कैसे वितरागी देव मिल गए। और ये जीव बहुत पवित्र जीव आते हैं जैन दर्शन में। पवित्र जीव जो अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं, उन्हीं को ऐसे वितरागी देव पसंद आते हैं। 3 लोक में सब देवों को, रागी द्वेषी देवों को छोड़ करके वितरागी देव को पसंद करना मामूली बात नहीं है। ये वितरागी देव को पसंद कर लिया उसने, ये तो इस बात का चिन्ह कि खुद भगवान बनने ही वाला है, क्योंकि रागी देव को छोड़ के आया है। तो इसकी सब एक्टिविटीज़ दुनिया से अलग होती है। सारी दुनिया भगवान से भीख मांगती है, ये कहता है आपने छोड़ दिया, मेरे क्या जरूरत है। और आपके से जो आपकी भक्ति सेवा से पुण्य बंधेगा, ऐसा मैं जानता हूँ। और उसके फल में जो आत्मा की आराधना करते हैं, उसके फल में तो आनंद सिद्ध बनते हैं। और आत्मा की आराधना करने की जो प्रोसेस होती है, मेहनत, 2 काम हुए ना, मेहनत हुई और अगलीन होना हुआ। तो मेहनत में भी उसको चक्रवर्ती बन जाता है। मेहनत के विकल्पों में, विकल्प जो होते हैं ना, वितराग आत्मा को आत्मा में लीन होने संबंधी विकल्प, स्वभाव के विचार के विकल्प, वो इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं कि उसके फल में चक्रवर्ती बन जाता है। और वो देखता है कि मैं क्या करूँगा। वो चक्रवर्ती इस विश्व में किसी मनुष्य के पास इतना वैभव नहीं होता, किसी राजा के पास 32,000 मुकुटबंद राजा तो उसके अंडर नीचे होते हैं। ये सब चक्रवर्ती 6 खंड का सब वो आत्मा की आराधना करके छोड़ के जंगल चला जाता है।
वो हमको सबको सिखाएगा कि तुम पुण्य के उदय में करोगे क्या। ये बताने वाला कोई कोई कैसा जीन धर्म है कि उसको सब मिला है और छोड़ के जंगल जाते हो। अभी पंचकल्याण में देखा ना, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरेनाथ और वो चक्रवर्ती कामदेव, वो बता के गए सब कितने सुंदर शरीर हो, 96,000 रानियाँ हो, एक क्षण में छोड़ के जंगल चले गए। ये मर ही जा रहा है कि कब पुण्य का उदय आया। अब देख तो सही, सब पुण्य के उदय वाले छोड़ छोड़ के आत्मा में जा रहे हैं। तो क्या ये जिन्हें भगवान को देख करके भी अगर इसको ऐसा परिणाम पैदा नहीं हो, राग और संसार असार नहीं लगे, तो करता क्या है यहाँ पे। उनको नमकार मंत्र सुनने में आता है क्या कुछ कैसा। आनंद का जो ज्वार आया, ये पर्याय में आया और ये जो काम होता है वो सब पर्याय में होता है। ये द्रव्य स्वभाव से आया, ये द्रव्य स्वभाव से आया है। सुनो, द्रव्य स्वभाव से नहीं आया है। द्रव्य स्वभाव में जो परिणति एकाग्र होती है, उस एकाग्रता में ये पर्याय ने नया पैदा करा है। क्योंकि द्रव्य में से अगर वो आनंद आए तो द्रव्य किस दिन खाली हो जाएगा। समझ भाई, द्रव्य का लक्ष्य होता है, वो द्रव्य में एकाग्रता होती है और एकाग्रता होने पर आनंद ये पर्याय नया पैदा करती है हर समय। ऐसा स्वभाव इसका। जैसा जो कोई मिठाई का शौकीन हो, नमकीन का हो, जिसको पसंद हो, इमली होती है, इमली जो शौकीन होते हैं ना, तो वो खाली देखी और ये मुंह में पानी आया। अब बताओ इमली से आया क्या। और जो जिसका शौकीन हो तो उसको वो तलब लगती है अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है। अब प्रश्न है कि वो तो वहाँ है, अभी मिलने वाली है, अभी मिली नहीं, हाथ में ही है अभी तो कहाँ से आया। उसी अंदर से पैदा करता है। वो इसने देखा, बस खाली उसका अवलोकन है, वो इधर। दुख भी ऐसे ही होता है, इसने खाली देखा है कि मेरे प्रियजन को कुछ हुआ है, तब बताओ वो तो वहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ कहाँ से पैदा हो गया है। ये पर्याय का स्वभाव है सर। वो अंदर कर ले, उसको खाली जीव का तो लक्ष्य होता है बस। न द्रव्य मोक्ष देने वाला है, न परद्रव्य दुख देने वाला है। सिर्फ इसने उसका लक्ष्य किया तो यहाँ दुख पैदा होता है, और इसने आत्मा का लक्ष्य किया तो ये आनंद होता है। दोनों देने वाले, कोई देने वाला नहीं है। ये भी कहा चल रही है अमृत, एकदम अमृत। क्या निराज ने, जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान में अपने शुद्ध आत्मा को अकर्ता देखा है, वो अकर्ता स्वभाव से देखा है। उसी की एक दशा होती है, उसमें कर्तव्य चल रहा है। कर्तव्य माने उसमें परिणमन चल रहा है, उस परिणमन को कर्ता कहते हैं। वो फेरफार करे ऐसा करता नहीं है। यह परिणमति सकर्ता, वस्तु का स्वभाव बताते हैं, वस्तु के स्वरूप को बताने वाली गाथा है। तो उसके अंदर जो परिणमन चलता है, वो परिणमन का वो जीव करता है। तो दो बात हो गई आत्मा, एक अपरिणामी द्रव्य और एक परिणमता हुआ द्रव्य। ये भी द्रव्य है, ये परिणमता हुआ द्रव्य, ये प्रमाण का द्रव्य है। ये परिणमता हुआ द्रव्य और जो परिणमन हो रहा है, उसमें बदलना हो रहा है, उसका नाम पर्याय है। ऐसा। तो अब ये जो पर्याय है, इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता द्रव्य है। तो द्रव्य है तो वो आरोप जाता है उसके ऊपर। वो ऐसा करता नहीं है कि वो द्रव्य अपनी पर्याय को बदला बदली करे, क्योंकि वो तो अकर्ता स्वभाव में विराजमान है। अब जब पर्याय में परिणमती हुई दशा है, तो आत्मा की दो स्थिति बन गई। एक त्रिकाल, एक रूप रहने वाला पदार्थ, और एक उसमें परिणमती हुई दशा। अब ये परिणमती हुई दशा, ये इसका स्वभाव है कि निरपेक्ष रूप से परिणमन करती है। मैंने किसी की कोई अपेक्षा नहीं है उसको, निरपेक्ष रूप से उसमें परिणमन होता है, यानी निरपेक्ष रूप से उसमें से पर्याय पैदा होती है। दो बात होगी। अब तीसरी बात है कि वो जो परिणमन होता है, वो परिणमन दो तरह का होता है। एक स्वाभाविक परिणमन,
और एक वैभाविक परिणमन। ये परिणमन भी बिल्कुल निरपेक्ष होता है, बिना किसी निमित्त की अपेक्षा के। बस ये जब विकार रूप परिणमित होता है तो अपनी शक्ति से ही होता है, कोई गेय में से प्रभावित होकर नहीं होता है। तो जिस समय विकार रूप परिणमन होता है उस समय में कर्म का उदय अवश्य होता है। बस इतनी बात है, ये आगम की बात है। अब होता है तो उस समय में सिर्फ आचार्यों को ये बताना है कि ये जो विकार उत्पन्न हुआ है इस समय में तेरा लक्ष्य आत्मा के ऊपर नहीं है, बस इतना बताना है। इस समय तेरा लक्ष्य जो है वो उधर है, बस बाहर। तो इसलिए बाहर जिधर है उसके ऊपर आरोप जाता है। तो बाहर वास्तव में तो कर्म का उदय है, परंतु इसको कर्म के उदय का जो फल है उसके ऊपर इसको भरोसा विश्वास नहीं है, तो वो बहिरंग निमित्त है। सुनते जाना जरा ध्यान से, वो बहिरंग निमित्त है। वो जो अंदर में विकार हुआ वो कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है, और इधर परिणमन जीव का स्वभाव है। पकड़ मारी क्या बात है? तो ये जो परिणमन स्वभाव है ये बिल्कुल निरपेक्ष, यानी वो कर्म के उदय के बिना ये विकार रूप पड़ जाता है। तो अंतरंग में तो बाहर में दोनों में तो कर्म का उदय लिया आपने। अंतरंग में कर्म का उदय है, पर उदय इसको दिखता नहीं है। अभी आप सुनो तो सही, जब कोई प्रश्न करते हो तो उसका उत्तर शांति से सुनो तो सही। इसमें परिणमन होता है, पहला तो आत्मा का अपरिणामी स्वभाव है और परिणमना भी स्वभाव है। परिणमना स्वभाव तो अपरिणामी में तो कुछ होता ही नहीं है। जो परिणमना स्वभाव वो बिल्कुल निरपेक्ष होता है, और परिणमन दो तरह का होता है। एक स्वाभाविक जिसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और एक वैभाविक जिसका नाम मोह राग द्वेष का परिणाम है। अब जो मोह राग द्वेष का परिणाम है कौन कराता है कि जीव खुद करता है, क्योंकि अभी इतनी गाथाओं के अंदर आचार्य कह रहे आत्मा अकर्ता है। तो ये इतना कहना था 320 तक कि परद्रव्य का कर्ता नहीं है। परद्रव्य का कोई ज्ञानी क्या अज्ञानी वस्तु सब बता रहे ना, तो ज्ञानी हो क्या अज्ञानी, वो अपनी परिधि से बाहर जाते ही नहीं है। और हर एक द्रव्य के अंदर दूसरे द्रव्य में घुसने के लिए तालाबंदी है, प्रवेश निषेध है। दो द्रव्यों के अंदर अत्यंत अभाव है, ये कभी दो एक होंगे ही नहीं। इसलिए जगत से हट जाए पहले, इतना काम भी जन्म में हो जाए तो जिन्होंने सुनने की पात्रता बनेगी, नहीं तो इसका माथा दिन भर खराब रहेगा परद्रव्य में। अरे क्या कह दिया अंकित जी आपने, किसी देव में ऐसी ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चे और पत्नी को परद्रव्य के सिद्ध कर दे। वो तो ये तो बेचारा भीख मांगने जाता ही अच्छा ब्याह हो जाए, पर वो परद्रव्य ला रहा है तो मुसीबत ला रहा है मोल। समझ आ रहा है? दुनिया के किसी देव से सुना है कि उसके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार परद्रव्य अरे उसको लाने में लगा। अब ये समझ रहा है कि मैं दुख को बुला रहा हूँ, और ये जो इतना ही नहीं सुन पा रहा तो शरीर को परद्रव्य सिद्ध कर दे, और वो तो अरन सिद्ध की ताकत है। जितने सिद्ध भगवान है वो जैनी की भाग्य में है। जैनी क्या जाने कि बिना शरीर के भी अनंत सुख भोग सकता है, ऐसी वास्तविक स्थिति ऐसी। और मैं उन्हीं का भक्त हूँ। मेरे क्या चाहिए संयोग, शरीर छोड़ने की तैयारी वाला संयोग की भीख मांगेगा? नहीं अरे कोई बात मीठी लग भी रही कि नहीं लग रही है? पाटनी जी प्रेजेंट हियर सिंगल के बहुत। अरे कैसी अलौकिक बात है। सब बातों में कसाय कर रहे थे, इसके मीठी नहीं लग रही। अगर मीठी नहीं लग रही तो भव्यता भी नहीं है, पात्रता भी नहीं पकी है। ये तो यहाँ उपस्थित होने का चिन्ह है कि उसको बहुत अच्छी लग रही है, पर वो अंदर ज्ञान उसको एक्सेप्ट करना अनंत ताकत है ना। ज्ञान अंदर में कषाय को पकड़ के बैठा फिर सुन रहा है। अगर कषाय की तरफ से रिजेक्ट करना है ना उसको, वो फिर सुने तो अमृत बरसेगा इसमें। नहीं समझ आया?
उसके अंदर में श्रद्धा में कषाय की मिठास पड़ी है और ज्ञान अकषाय भाव की बात सुन रहा है, तो वो जहर पी के तो पहले से ही बैठा है। इसलिए ये बात खाली ऊपर ऊपर तैरती रहती है। अगर ये बात जहाँ जैसे कषाय पड़ी वहाँ अगर ये बात एक बार फिर बैठ जाए तो फिर कषाय की बात ऊपर ऊपर तिरेगी। तो सब संसार में रहेगा, कषाय की बात, खाना पीना सब करेगा, लड़ाई झगड़ा सब, वो सब ऊपर ही ऊपर। ये कर ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा है। अभी तो सिर्फ गुरुदेव की कृपा से स्वाभाविक परिणमन की चर्चा सुनने लगा है। ये बस किसी महापुरुष की देन है। जगत में है ऐसी चर्चा, किसी के पास सुन लेना कि घर कुटुंब परिवार उपद्रव है, छोड़ने लायक है, खाली इतना सुन ही लेना बस, ताकत तो क्या है उसकी छुड़वाए। बातें करते हैं कि घर छोड़ो ना जंगल जाओ, जब मालूम पड़ेगा। और तू खाली इनको उपद्रव जान ले तो ही मालूम पड़ जाएगा तो क्या होता है। अपन लोगों से सब्जेक्ट बदल जाता है बार बार, बहुत अमृत भरी बातें है ना। तो क्या बात अपनी चल रही थी, पंकज जी का प्रश्न है कि वो जो परिणमन स्वभाव है अपरिणामित तो रह गया, इसको त्रिकाल आत्मा कहते हैं। ये तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विषय है और ये विषय को बनाने वाली पर्याय इसको विषय बनाती है। तो अब पर्याय का काम है विषय बनाना, बदलना उसका काम है। वो सुख की तलाश में है वो। तो पहले तो ये परिणमन स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, ये स्वीकार नहीं जी। इस परिणमन को सापेक्ष और किसी और के लिए करता है या कोई कराता ऐसा मानता है। एक बात, अब ये जो परिणमन है स्वभाव जीव का हो, और ये परिणमन इसमें दो तरह का होता है, एक स्वाभाविक और एक वैभाविक होता है। इसका स्वभाव है, परिणमना जीव का स्वभाव है ना, तो ये दोनों काम निरपेक्ष रूप से करता है। विकार रूप परिणमना और स्वभाव रूप परिणमना। स्वभाव रूप परिणमन तो हो ही नहीं है, हो जाए उसको ज्ञानी कहते हैं। तो उसका शुरुआत हो जाए उसको ज्ञानी कहते हैं। तो विकार में भी फल की अपेक्षा नहीं है। बिल्कुल नहीं, यही तो सिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि परिणमना इसका स्वभाव है ना, तो विकार रूप स्वतंत्रता से परिणमा है। पर जब विकार रूप परिणमन हुआ है तो उसमें कोई ना कोई पर है। अब वो पर है तो चूंकि उसकी अपेक्षा के बिना परिणमा है, क्योंकि उसकी सत्ता बाहर है। जब बाहर है तो उसका कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है, परंतु ये उसके बगैर विकार रूप में परिणमता है और वो नहीं कराता है। तो आचार्य से पूछा कि जब उसका कोई योगदान नहीं है तो फिर ये विकार रूप परिणमा कैसे? कि भाई विकार रूप तो परिणमा है, तो आचार्य ने बहुत गहरा साइंस है ये, कि जिस समय ये इसमें विकार रूप परिणमन स्वतंत्रता से हुआ, उदय से नहीं, स्वतंत्रता से हुआ, उस समय में सिर्फ इसकी दृष्टि अपने त्रिकाल स्वभाव पे नहीं थी। या दूसरी भाषा में ये कहो कि इसका जो ज्ञान दर्शन की जो इसकी जो दृष्टि है वो अपने स्वभाव को छोड़ चुकी है, इसलिए विकार हुआ है। आई कोई बात समझ आ रही क्या? भाई इधर से छोड़ा है तभी तो पर की तरफ गया है। पर की तरफ गया माना वहां चला नहीं गया, बस अपने 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 स्वभाव से विमुख हुआ है। तो विमुख होने पर इसके परिणमन में जो विपरीतता आई है, तो वो विपरीतता बता रही कि तू अभी स्वभाव को छोड़ चुका है। बात बहुत गहरी है, आज समझ में आ जाए। विकार रूप भी कैसे है? जब तक उदय नहीं होगा कर्मों का। आप फिर से सुनो। विकार रूप परिणमन हुआ, इतना मंजूर कर लिया कि नहीं करा? अब ये इन्वेस्टिगेशन है कि वो हुआ कैसे, कि एक स्वयं ही अपने उपादान से विकार रूप परिणमित हुआ है। एक बात हमको समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो इसका जो लक्ष्य है जानना देखना, ये जो जानना देखना इसका जीव का जो लक्ष्य है वो स्वभाव को छोड़ चुका है, इसलिए तो विकार रूप ही परिणमन कर रहा है ना। और जब विकार रूप परिणमित कर रहा है तो जिनेन्द्र भगवान ने दो बातें देखी है उसमें। नंबर एक कि सुख के समुद्र को छोड़ चुका इसलिए दुखी है,
और जिस समय ये दुखी है उस समय सामने परद्रव्य है, और जब परद्रव्य है तो अब इसको ज्ञान ये कराएंगे कि तेरा इसकी वजह से दुखी है। पहले कहा है कि जो तेरे अंदर दुख आया है वो किसी और ने नहीं कराया, एक ऑपरेशन, और ये इधर है जो बाहर कि इन्होंने भी नहीं कराया, तेरा कर्म का उदय है। अब ये कर्म का उदय को नहीं पहचानता है क्योंकि वह रूपी है, वो तो उसका परिणाम अंदर है, तो वो कर्म का उदय अरूपी है, और वो है उसका अंतरंग निमित्त। कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है, और ये जो बाहर का पदार्थ है बहिरंग निमित्त है। ये दोनों इसको नहीं कराते हैं। अब इसको जब बताएंगे तो बहिरंग निमित्त से बताएंगे, अंतरंग तो जानते ही नहीं कर्म का उदय है, तो कैसे बताएंगे? तो बाहर के किसी पदार्थ का नाम लेंगे ना, जिसकी वजह से उसको दुख पैदा हुआ, उसका नाम लिया, वास्तव में वो अंतरंग में कर्म का उदय निमित्त है। जैसे आपके घर में वही पत्नी वही बच्चे, किसी समय तो उनको देख के प्रेम उमड़ता है, राग होता है कि कितने अच्छे सेवा करते हैं, कैसा हाई नेचर बढ़िया, और कभी उनको देख के लड़ा करता है, तो वो क्या, वो काय के कारण है बता, सुख के हैं कि दुख के हैं, वो राग कराने के कि द्वेष कराने के। उसी घर को देख के कभी तो इसको छोड़ के जाने का मन होता है, वैराग्य होता है, और कभी कहता है कितना बढ़िया, कैसा पुण्य का उदय कि ये दिमाग खराब का, वो उस पदार्थ से क्या है, यही स्वेटर अभी ठंड में अच्छा लग रहा है, गर्मी में कोई पहना देता तो इसमें ये क्या करेंगे? आपने कहा ये मैं मान लूं तो मिथ्या दर्शन खत्म हो गया। मान के तो देखो, मान के तो देखो। अरे अभी पहले उसके सारे रूल समझा रहे हैं, इसके पहले वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, इसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं कि सुख कैसे पैदा होएगा। डिजाइनिंग नहीं, मैपिंग नहीं करते हैं क्या? कोई प्लान बनाते हैं कि नहीं? घर में ब्याह है तो कोई ऐसे ही आ जाएगी, कहीं भी बारात आ जाएगी, कहीं भी, ऐसा होता है क्या? एक एक चीज नक्की होती है। ये दूल्हे का कमरा है, दुल्हन का ये सब, ये मेहमान आएंगे, यहाँ स्टेज लगेगी, यहाँ खाना होएगा, ये इतनी सारा सब प्लान बनाना पड़ता है कि नहीं? उसके अनुसार काम हो नहीं हो ये अलग बात है, उदाहरण दे रहा ऐसे इसको पूरा मैपिंग ही सही नहीं हो रहा है इसका। आत्मा का सुख कैसे प्रकट हो इसका चार्ट आउट हो रहा है। अभी अपन कहा था कि ये दोनों निमित्त ये इसको इसके परिणमन स्वभाव को करा रहे हैं क्या कि नहीं? वो तो इसका स्वभाव है। अब स्वभाव होने पर भी ये विपरीत परिणमन हो रहा है क्योंकि इसको दुख हो रहा है। अभी दुख हो रहा है तो अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये कर्म का उदय करा रहा है कि वो तो उसकी सत्ता से ही बाहर है, वो तो कितनी दूर कहाँ पड़ा हुआ है, वो तो नहीं करा रहा है। ईमानदारी से देखो जरा, फिर उसको याद कर करके कर रहा है, देख देख के कर रहा है, याद कर 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 रहा है, तो वो तो वहीं पढ़ा रही है। अब ये जो काम हो रहा है ये कौन कर रहा है? देखना और याद करना ये कौन कर रहा है? अच्छा, अब ये क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि ये अभी सुख स्वभाव को छोड़ चुका है। नहीं आ रही समझ? जब सुख स्वभाव को छोड़ा है तो अब दुख के उत्पन्न होने का कारण, दुख के उत्पन्न होने का कारण सुख स्वभाव को छोड़ना है कि परद्रव्य की तरफ देखना है। इतना समझाने के लिए कोई जब बहुत बड़ी क्लास की जरूरत नहीं है, पर अभी इसने जब सुख स्वभाव को छोड़ा तभी जानते ही नहीं कि मेरा सुख स्वभाव छूटा है, तब फिर बताते कि ये देख रहा है ना तू, इससे हो रहा है। अब ये भी खाली व्यवहार से समझाया था तो ये उसी को कारण मान लेता। अरे पर तू उसके पास गया ही नहीं, वो तेरे पास आया ही नहीं है। कैसे समझाएंगे? ये समझाने की प्रोसेस का नाम व्यवहार है। अरे अब तो समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया। अरे कोई इसको दुखी करा रहा है कि खुद हो रहा है? इसका बताओ आप तो। अच्छा, ये दुखी हो रहा है तो अब बैठा बैठा अपने आप हो रहा है कि उनको देख देख के हो रहा है? अरे बोलते तो जा, उनको देख देख के हो रहा है कि अपने आप हो रहा है? अपने आप हो रहा है। तो उस समय में इसका विषय क्या है? तो उसने उसको बुलाया क्या, निमंत्रण दिया क्या? तो ये खुद ही गया कि ना वहां पे? अरे मानता रहे, कुछ भी मानता रहे, ये तो अपने आप को प्रधानमंत्री मान ले, नरेंद्र मोदी मान ले, तेरे मानने से क्या होता है? अरे एक बच्चा जो है
वो 500 के नोट की नकली गड्ढे लेके आया, खरीद लाया, बाजार में से मिलती नहीं इनाम की चूर्ण की। अब वो लेके आ गया और अपने पास अपने आप को करोड़पति मान रहा है और कहता मेरे पास जितने रुपए हो गए, तो फिर मान ले, मानने से क्या होता है? तेरा तो क्या दिमाग ही खराब है, तू अपने को राजा मान लेता है, राजकुमार मान ले, तेरी बुद्धि कहाँ तेरी है? इससे ज्यादा बुद्धि खराब होती है कि जिंदा जीव चेतन ज्ञान दर्शन का पिंड पुद्गल में सुख ढूंढ रहा है। इससे ज्यादा बुद्धि खराब हो सकती है क्या? इतनी खराब हो गई, उसका नाम मिथ्या दर्शन। नहीं आ रही समझ में? ये जैसा बच्चा मिट्टी का घर बनाता है ना, प्रसन्न होता है, वैसा ही पुण्य को देखो कट्टी करके सुखी होना चाह रहा है। अरे तो उसमें क्या सुख आएगा? खुद कुंदाचार्य ने तो फैसला कर दिया, क्या करा कि आत्मा ही अपने विभाव का करता है, और जो अकर्ता हमने बताया वो जगत के पदार्थों का अकर्ता। इसके अंदर सर्वविशुद्ध ज्ञान है ना, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है, तो उसमें आत्मा त्रिकाल अकर्ता है और पर्याय में कर्तृत्व चलता है। तो पर्याय का तो परिणम्य स्वभाव है, और उसमें कर्ता मैंने ऐसा कर्ता नहीं है कि मिथ्या दर्शन की पर्याय को बदल के सम्यक दर्शन करे, उसमें परिणमन होता ऐसा करता है। कर्ता से भ्रम हो जाता है इसको, कर्ता मैंने करता रोटी बनाने का, ये नहीं, उसके अंदर जो परिणमन होता है ऐसा करता, फेर फार करे ऐसा करता अज्ञानी होता है, और परिणमित हो ऐसा करता ज्ञानी होता है। आई क्या समझ में? केवल ज्ञानी काय के करता है कि उनके केवल ज्ञान के करता है, तो क्या मति शुद्ध ज्ञान को बदल के केवल ज्ञान करता, ये ऐसा करता है तो वो अज्ञानी बनता है। आया क्या समझ में? अब दूसरी बात, अब आचार्य खुद ही प्रश्न उठाते हैं कि अब हम तो अपने घेरे में तो आ गए, अब तो आप ही बताओ मिथ्यात्व का, विपरीत मान्यता का, और ये मेरे अंदर हो रहा दुख, इसका करता कौन है? आपने बता दिया मैं तो अकर्ता हूं, और ये हो तो रहा है। दोनों परिस्थिति है कि नहीं? अब ये अपने अकर्ता तो भी बेचारा जानता नहीं, अकर्ता जान जाए तो ये तो परिणाम, ये सब वस्तु स्वरूप सारा स्वीकार हो जाए। तो अकर्ता आत्मा का तो पता नहीं है, पर जो इस दुख चल रहा है तो स्पष्ट दिख रहा है। वो जिन्वान के आगम अभ्यास से बोलना भी सीख गया। मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? विपरीत मान्यता को। विचार समझता नहीं विपरीत मान्यता होती क्या है और अपने अंदर चल रही है, ऐसा समझता नहीं है। उस केस की सर्जरी चल रही है, जो भी यहाँ तक नहीं आया है और पर कोई करता सुख दुख मान रहा है, वो अपने एजेंडे के बाहर है। अब आचार्य ने 4 तर्क दिए। कुंदाचार्य ने तो सिद्ध कर दिया कि मिथ्यात्व नाम का कर्म है, इस कर्म को पूरी जिनवाणी भाव कर्म कहती है, इसका नाम भाव कर्म है। इसके 3 नाम है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित और 25 तरह की कषाय। इन सब का एक नाम भाव कर्म है। वो सब जगह पूजा में पढ़े गए। नित्य भाव कर्म करता है, उससे द्रव्य कर्म बनते हैं, उसका फल मिलता है, सब लिखा हुआ है। अभी भाव कर्म कौन करा था कि खुद करता है? तो खुद करता है। अगर ऐसा स्वीकार नहीं करा जाए तो इसको दूर करने की सत्ता भी इसके हाथ में नहीं रहेगी। इतना बड़ा दोष आ जाएगा। अगर ये भाव कर्म का करता ये जीव स्वयं न हो, मिथ्या दर्शन का करता ये जीव स्वयं नहीं होए, तो पूरी जिनवाणी मिथ्यात्व का नाश करने का उपदेश दे रही, तो उपदेश ही झूठा हो जाएगा। भाव कर्म नाम का गुण ही नहीं है तो करता कहाँ से हो गया? अभी सुना है क्या? सुनते हो कि नहीं? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों क्या चीज है? ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विपरीत परिणमन है। तो जीव स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान चारित्र का पिंड और ये औंधे काम हो रहा है कि नहीं उसकी पर्याय में? तो ये गुण का उल्टा परिणमन है, ये भाव कर्म है। अब ये तो आचार्य की ताकत है कि विपरीतता से गुण पकड़वा रहे हैं। नहीं आ रही समझ? अरे भाई जिंदा है ना, तभी तो बुखार आया, मरी जाएगा नहीं बुखार किसका? दूध है तो ही तो दूध फटेगा। दूध फट गया तो मैं दूध तो खरीदा ही नहीं था। अरे नहीं खरीदा
अरे कोई सामान बिगड़ गया तो पहले उसकी सत्ता सिद्ध हुई ना, सामान तो था। इस दर्शन ज्ञान चारित्र इसके गुण है। अब ये गुण ही नहीं होगा तो मिथ्या किसमें होगा? ये पुद्गल यही तो अभी सिद्ध कर रहे हैं कि वो जो कर्म यदि कराएगा तो उसमें चेतनता आ जाएगी, तो फिर तो पुद्गल में मिथ्या दर्शन ज्ञान हो जाएगा। पुद्गल को मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र होता है कि नहीं? क्यों नहीं होता? कि उसमें गुण ही नहीं है। तो जीव को होता है कि गुण है। अभी गुण है, पर ये गुण है तो इसमें दो तरह की चीजें हो सकती है। एक स्वाभाविक परिणाम हो सकता है, वैभाविक हो सकता है। गुण ही नहीं होएगा तो कैसे होएगा? तो वैभाविक परिणाम से बता रहे हैं कि जीव में गुण है। गुण से तो पहचान जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र नाम का गुण है। अब ये गुण से नहीं पहचान पाएगा। गुण है तो ऐसा क्या करें? वो जानना देखना इसका परिणाम चल रहा है, पकड़ लो आप। तो फिर विपरीतता से पकड़ाएंगे कि देखिए विपरीत परिणाम हो रहा है ना, ये गुण का विपरीत परिणाम है। अब ये बात तो चलो कि कौन करा रहा है? ये तो खुद ही कर रहा है कि कर्म करा रहा है कि वो आत्मा पर द्रव्य का तो अकर्ता है, पर अपने अंदर अपनी परिधि में होने वाला विपरीत परिणाम इसका करता ये जीव है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि खुद ही करता है तो खुद ही इस बात को समझ सकता है कि ये विपरीत है, विकार है, वो छोड़ने योग्य है। जब ऐसा समझा तो किसी भी दिन उसको छोड़ देगा। और अगर ये परिणाम पहली बात है ही नहीं कि निश्चयवासी हो गया, ये नहीं हो तो अरहंत सिद्ध होना चाहिए। सब बातें लॉजिक से सुनना जरा। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र यदि ना हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान हो। जो कितने होशियार है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तो पता है नहीं, इसलिए ये बात तो है पक्की। आपके साथ जिनवाणी कह रही तो सुन ध्यान से। जिनवाणी त्रिकाल आत्मा में नहीं है ऐसा कह रही थी, पर्याय में नहीं ऐसा नहीं कहा था। तो तूने उसको, हमने आचार्य ने समझाया था कि त्रिकाल आत्मा में नहीं है और ये इसका स्वभाव नहीं है, तो तूने क्या कि पर्याय में ही नहीं है। जैसा अभी गुरुदेव ने कहा कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, परमात्मा हूँ, तो तूने वो परमात्मा पर्याय में ही मान लिया। क्या हम वो कह रहे थे कि मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा, ऐसा नक्की करो। तो नक्की करो ना, तो इसका मतलब है ना अभी नक्की नहीं है। और अभी नक्की नहीं है तो वो कोई चीज पड़ी अंदर, एम नक्की करो, एम निर्णय करो। तो एक इस पर्याय के अंदर, इस शरीर के अंदर एक वस्तु है और वो मैं हूँ ऐसा नक्की करो। तो उस वस्तु को नक्की कराया था ना, तो पर्याय में ही मानने लगा। तो ये पर्याय में मैं, और अब क्या बनना, मैं तो परमात्मा ही हूँ। द्रव्य पर्याय समझ जा। आई क्या कोई बात समझ में? बहुत जरा शांति से समझो, जब इसे इतनी आसान नहीं है बात है। अब कुंदाचार्य ने तो इसका कर्ता सिद्ध कर दिया। काय का? भाव कर्म का। भाव कर्म का कर्ता इसलिए कहा कि पर का अकर्ता है। समझ में नहीं आया इनने सिद्ध कर। तो अभी इतने सारे तो लॉजिक दिए और उसका पहले इतना ठोस दिया कि यदि परद्रव्य तेरे को कराता है विकार, तो विकार करने की सत्ता उसके हाथ में चली गई। तो वो जब विकार कराना बंद करेगा तब तो सुखी होएगा। तो पहले तो अपने हाथ में लेके नहीं, विकार में खुद करता हूँ। अब विकार करता है, अब आचार्य से बात कर कि साहब मेरे दुखी होने का कारण क्या है? कि तू खुद विकार कर रहा है, इस विकार में सुखी हो रहा है कि दुखी? तो दुखी हो रहा है तो काय को करता है? तो छोड़ने की पावर अपने हाथ में आ गई। अब तेरी जितनी इच्छा होता दुखी हो, जितनी इच्छा होता सुखी हो। पहले सत्ता तो अपने हाथ में ले। अभी सत्ता ही दूसरे के हाथ में सोचती। हर जीव दुखी है, उससे पूछो अंतरंग से कारण। बस साहब मैं ही जानता हूँ, बस क्यों बता, दो चार तो बता दे। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है? डॉक्टर ने वही बताया कि सबसे पहले पे कौन है। तो बवनी आई थी जबकि आनंद चतुष्टय हो गया था। जो भी दुख, जो भी इसका कारण हो, जैसे अभी किसी की डेथ हो गई हो, अब साहब मेरे दुख का क्या पार है? तो वो जब था, जब क्या हुआ था?
तो मतलब तू बदलता ही जा रहा है, तेरे को ठिकाना दे ही नहीं। अब अपन अमृतचंद्राचार्य से मिलते हैं। अभी तक कुंकुंदाचार्य के हाथ में केस था, वो तो बोल के मौन हो गए। अब जरा अमृतचंद्राचार्य से सुनो। जीव ही, देखो कुंकुंदाचार्य की तरफ सिद्ध कर दिया उन्होंने, ये सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्व भाव, अपने अंदर में जो मिथ्यात्व भाव होता है, तीनों मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, ये श्रद्धा की विपरीतता और 25 तरह की कषाय, क्रोध मान माया लोभ, 4 अनंतानुबंधी की जात के 4 चौक 16, हास्य रति रथ की 25 कषाय, इन सब का एक नाम भाव कर्म है। इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता ये जीव है, दूसरा कि दूसरा कोई नहीं। तो इनको दूर कौन करेगा? ये जीव कर सकता है क्योंकि जिसने करा है वही दूर कर सकता है, जिसने करा नहीं है वो दूर कैसे करेगा? एक बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब दूसरा है कि जो करता है वही भोगता है। तो अभी ये दुख भोग रहा है कि नहीं? हाथ से रति रहती ये सब सादा सादा भोग रहा है कि नहीं? तो ये भोग रहा है, इससे सिद्ध होता है कि यही करता है। आई क्या समझ? अब टीका में देखो, जीव ही मिथ्यात्व आदि सब ले लेना 25 कषाय, ये भाव कर्म इनका करता है। करता है क्यों करता है साहब? कि यदि वो भाव कर्म अचेतन प्रकृति का कार्य हो तो उसे, यानी भाव कर्म को अचेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। क्या कहा उन्होंने? पहले से चर्चा चल रही है ना कि जो विकार उत्पन्न हो रहा है ये कौन करा रहा है? कि कर्म का उदय करा रहा है। समझ में आया? तो कर्म का उदय, कर्म जड़ है कि चेतन? जड़। उसका उदय काय में आएगा? जड़ में। तो कर्म में आया उदय, तो वो जड़ का काम जड़ में हुआ। अब वो तो दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। जो ये कर्म जो है पुद्गल द्रव्य है, इसका उदय भी पुद्गल है, इसका जो फल है वो बहिरंग निमित्त में अचेतन पदार्थ, सब अचेतन ही है। वो चेतन भी अपने लिए अचेतन ही है। 2 हो गए। अब उनका परिणमन उनमें है कि इसमें? तो उनका परिणमन तो उसमें है। अब ये जो अपने मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, यानी विपरीत मानना होता है, ये कर खुद रहा है, खुद ही कर रहा है, वो कराए। यदि वो कराए तो वो अचेतन है, तो वो अचेतन चेतन का कर्ता हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चेतन में होने वाले काम का कर्ता चेतन होता है, अचेतन में होने वाले काम का कर्ता अचेतन होता है। कर्ता यानी कार्य, कर्म यानी कार्य। तो जो कार्य हो रहा है उसका कर्ता उसी द्रव्य के साथ अटैच होता है। ये नियम समझना चाहिए, तादात्म्य होता है। तो जीव के अंदर जो होने वाला काम है उसमें ये जीव तादात्म्य है, और उसमें होने वाला काम वो उसमें तादात्म्य है। तो वो जो कर्म का उदय आया, तो वो कर्म का उदय की प्रकृति अचेतन, और यहाँ काम हो रहा चेतन में। ये जो राग द्वेष मोह का परिणाम है ये चेतन की पर्याय है, विपरीत पर्याय है। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्वाभाविक परिणाम तो इसको हुआ ही नहीं है, और जीव का परिणाम है। जीव में 2 तरह के परिणाम बताए गए, एक स्वाभाविक और एक वैभाविक। तो स्वाभाविक का तो जन्म हुआ ही नहीं। अब वैभाविक जो चल रहा है तो उसमें से स्वाभाविक की प्रोसेस चल रही है कि ये उस वैभाविक परिणमन को वैभाविक परिणमन का कर्ता दूसरे को मानता है, इसलिए स्वाभाविक परिणमन नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है क्या कोई बात? भाई आखिर स्वाभाविक परिणमन हुआ क्यों नहीं? स्वभाव तो इसके पास मौजूद है ना, कि भाई ये जो वैभाविक परिणमन हो रहा है, इस एक तो वैभाविक परिणमन को ये स्वाभाविक समझ रहा है, उस स्वाभाविक को जानता नहीं है। उस स्वाभाविक को जानता नहीं है, वहां भी कोई बात नहीं। ये जैन कुल में आने के बाद स्वाभाविक परिणमन वाले देवता उनको छोड़ करके उनसे वैभाविक परिणमन की डिमांड करता है। इसकी बुद्धि भी तो देखो। ये उनके पास सीखना ये था कि प्रभु ये बताओ कि स्वाभाविक परिणमन की शुरुआत कैसे हो। तो वो कहे कि तू पहले विभाव को पहचान के उसका परिणमन बंद तो कर, फिर अपन स्वभाव की बात करेंगे। सब
वैभाविक क्या होता है कि जो ये चल रहा है सब वैभाविक है और तू इसी को स्वभाव समझता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। किसी को क्रोध आता है, मान आता है, मायाचारी, तो गुण है के दोष। अच्छा, किसको दोष लगता है? इसको करे बगैर तो चैन नहीं पड़ती उसको। हो जाता है अपने आप का। हो जाता है ना, जो सुनना जरा, हो जाता है ना। पसंद कौन करता है इसको? अरे बुखार आ गया तो पसंद करने वाला ढूंढ के तो बताओ। अरे बुखार सर्दी खांसी हो जाती है ना, हो जाती है, कोई बात नहीं। अब हम पूछ रहे हैं कि पसंद कौन करता है? ऐसे नहीं, मूर्ख करता है जिसका दिमाग खराब होता है कि साहब जब मेरे को बुखार आया ना तो ससुराल वाले सब्जी वो लेके आए, दवाई मिठाई है, वो पाइनएप्पल और सब फ्रूट लेके आए। तो अभी तेरे पहले दिमाग का इलाज कराएंगे कि ये अच्छी शोभनी बात नहीं है। ऐसा जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम है ना, वो अज्ञानी पसंद करता है। अब आप समझ में आए कौन पसंद करता है? ये कहने की बात है कि क्रोध मान माया लोभ दोष और किसी के हटाने लायक है। गुण समझता है, गुण 101%, नहीं तो मिथ्या दर्शन जिंदा ही नहीं रहे। भाव जो है, भाव तो जड़ है कि चेतन करता है, लेकिन है तो जड़ ना भाव। ये किसने कहा कि जड़ है? फिर से नियम सुनना चाहिए बार बार। चेतन में होने वाला हर कार्य वो चेतन में होता है, चेतन का होता है और चेतन से होता है। पुद्गल में होने वाला हर कार्य पुद्गल से होता है, पुद्गल में होता है, पुद्गल के कारण होता है। रोटी बनने का काम आटे में होता है, आटे से होता है और आटे का ही कार्य है और आटे ही उसमें कारण है। जीव में होने वाला हर कार्य, ये क्रोधमान माया लोग भी जीव का परिणाम कह रहे हैं, सुनो तो सही, ये जड़ में थोड़ी हो रहा है कोई। तो ये क्रोध मान माया लोग के भाव कर्म के 25 तरह के परिणाम, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के सब परिणाम चेतन की पर्याय है, जीव में होते हैं, जीव से होते हैं, जीव के कारण होते हैं और जीव ही इसका करता है। अचेतन में चेतन का हस्तक्षेप नहीं है, चेतन में अचेतन का नहीं है। अरे दिव्य धनी है तो बदलेगी थोड़ी है। कुछ आत्मा में ये बताएंगे ये सब चेतन के ठीक हाँ, ये सब जगह एंगल है, सब जगह एंगल है, बहुत बढ़िया है। हर जगह इसके भी एंगल बदलते हैं। अपना छोटा सा बच्चा 2, 4, 5 साल का अच्छा पढ़ के आए, होमवर्क करके आए, स्कूल में से गुड लिखवा के लाए, तो जो उसको कहते हैं राजा बेटा देखो मेरा कितना बढ़िया है ये वो, और जो तो उल्टे सीधे काम कर रहे तो नालायक भी बोलते हैं। तो तुम ये दो ही तरह की किसे भाई एक बात बोल दो कि नालायक है कि राजा बेटा है, कि ये सब इसके काम के ऊपर निर्भर है। जिनवाणी भी कभी देखो, गुरुदेव भगवान कहते नहीं थकते, और जब ये आचार्य जब ग्रंथ पढ़ो, ये संसारी मूड पशु है क्या, समझता नहीं किसी बात। अरे देखो अभी अमृत चंद्राचार्य को बोलने तो बस करते बन गए। पहला कारण दिया कि भाई ये जीव ऐसा मान रहा है कि मेरे कर्म के उदय से परिणाम खराब हो रहे हैं, तो आचार्य कह रहे देख भाई ये मिथ्यात्वादी भाव कर्म का करता है, क्योंकि वो भाव कर्म अचेतन है, बाहर है। वो यदि उसका काम हो तो फिर तू अचेतन बन जाएगा, क्योंकि तू तो चेतन है ना, और उनने करा तो या तो तू अचेतन हो जाएगा या वो चेतन हो जाएगा। अपने ही मिथ्यात्वादी भाव कर्म का करता है। अब दूसरा पॉइंट चल रहा है, क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्वादी भाव कर्म को करे तो पुद्गल द्रव्य को चेतन का प्रसंग आ जाएगा। यानी ये जिनवाणी में जो लिखा है आगम में कि ये जीव भाव कर्म कर रहा है, इससे द्रव्य कर्म बनते हैं। तो ये खुद भी कहेगा क्या करें, ऐसे ऐसे कर्म बांधे तो भोगना तो पड़ेगी सी। तो अब ये कर्म बांधे हैं, मंजूर कर लिया ना। जिनवाणी कह रही है कि बांधने का काम होता है पुद्गल में, वो जीव है चेतन, तो चेतन जानने का काम करेगा कि कर्मों को बांधने का करेगा। यदि वो करने जानने के अर्थ छोड़ करके वो करे तो उधर चेतनता आ जाएगी कर्म में, क्योंकि चेतन का काम चेतन में होता है, चेतन से होता है, चेतन ही होता है, और ये चेतन है
और इसने कर्म बांधा है तो कर्म पुद्गल है, तो वो कर्म पुद्गल है तो पुद्गल को बांधने का काम करा इसने, तो वो चेतन हो जाएगा। पहले पॉइंट में इसमें क्या अंतर है कि कर्म का उदय वो है अचेतन और वो चेतन की पर्याय बदले हैं, तो अपने अपने अपनी सत्ता इसने पुद्गल के हाथ में सौंप दी। और ये इतना बड़ा मूर्ख बनाया जेनी कि अन्यमति ने तो अपने सब करता धरता चेतन को माना है, उसने भगवान को माना है, और इसने मूर्खता क्या करेगी, जड़ को मान लिया। कौन समझदार है ज्यादा, थोड़े ज्यादा वही समझदार है। वो जिनवाणी पढ़ के और ओदा किया कि अपने 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 जो सुख दुख और अपनी जो सत्ता है उन्होंने तो किसी चेतन ईश्वर को सौंपी है। वो चेतन है, आदमी हो कि नहीं हो भली, पर वो ब्रह्मा विष्णु महेश को करता तो चेतन है भाई, और इसने कर्म के उदय को सौंप दी, तो ये तो जड़ है। इससे तो वही समझदार है। अरे चेतन को तो बनाओ, नहीं आ रही समझ, कुछ नहीं आ रही। अब क्योंकि ये ज़्यादा होशियार ऐसा है कि अब ये भगवान को तो करता कह नहीं सकता है, क्योंकि इसने सुना मोटा मोटा तो ये तो वितरागी ये किसी का करते नहीं, तो अब इनको कैसे कहूँ। तो अब ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो करता कौन है कि कर्म का उदय। अरे फिर ये जड़ है। कितनी मीठी बात है। अन्यमति से ज्यादा औंधा काम करा है इसने। अब तीसरी बात कि भाई ये तो ऐसा है कि हमने आगम में सब पढ़, ये आगम को सही तरीके से नहीं पढ़ने से या किसी कुशल निर्देशक के सानिध्य में नहीं पढ़ने से आगम को पढ़ के मिथ्या दर्शन ज्ञान ज़्यादा पुष्ट होता है। क्योंकि वहाँ सब ये बातें लिखी हुई है कि जीव कर्म करता है और ये 8 कर्म बांधता है और ये 8 कर्म को नष्ट करेगा, 4 को करेगा तो घाती कर्म को करेगा, भगवान बनेगा, 8 को करेगा, ये सब लिखा है उसमें। अब यहाँ कह रहे हैं कि जीव में करता है और उसका अचेतन का काम सब जीव हाथ में कुछ है ही नहीं। अब इसको ये सब पढ़ा है ना कि देखो भी कर्म का उदय है ना, ये मिथ्या दर्शन कैसे होता है कि भाई देखो कर्म के उदय में शरीर मिला, अब इस शरीर को अपना माने तो मिथ्या दर्शन होता है, तो मानना इसके साथ जुड़ के हुआ ना, इसलिए दोनों ने मिल के करा। नहीं तो आचार्य उसका खंडन करते। तीसरा पॉइंट देखना जरा कि जीव और प्रकृति यानी कर्म का उदय दोनों मिथ्यात्वादी भाव कर्म के करता, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि दोनों करता होंगे तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति में उसका फल भोगना पड़ेगा। तो ये असत्ता का उदय शरीर भोगता है कि आत्मा भोगता है? नहीं आ रही समझ। तो जो भोगता है वही करता है। अरे इस जन्म में चौके में बैठ कर बहुत सारे पाप करे, सब पाप की शुरुआत चौके से ही होती है। सब पाप की शुरुआत चौके से ही होती है। चतुर्गति बनती भी वहीं से और चतुर्गति नष्ट भी वही होती है, उसका नाम ही चौका। यही क्या समझ में? तो वहां से जो पाप हुआ चतुर्गति का, वो सब वहीं से हुआ। अब वहां पर जितने सारे गंदे परिणाम हुए तो हुए तो उसी खाने पीने के चक्कर में ही ना, अपना मानना खिलाना, उसका फल कौन भोगेगा अगले जन्म में? अगले जन्म में चौराहे पे डंडे कौन खाएगा? नहीं, तुम तो चौके में वितराग भाव कर लिया करो जैसे अभी ये सिद्ध कर रहे हैं कि जिसके पीछे इसने कर्म किया है वो वहीं रह गया है और उसका फल ही चौराहे पे भोग रहा है। चौराहे पे कोई खड़ा नहीं रहने दे रहा है उसको। अब भी नहीं समझ में आया क्या कह रहे। बाकी वो चल गई पहले। अरे तू बहुत प्यारी बात है।